बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। उन्होंने दोबारा इस्तीफा हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा मंगवाया अली अमीन गंडापुर साहब का। अली अमीन गंडापुर साहब ने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा दिया, वो गया। फिर उन्होंने ये सारी प्लानिंग कानूनी तौर पे उनकी थी। बैरिस्टर गौर साहब तो फरमाते थे कि नहीं नहीं हमें वेट करना चाहिए, बुध को अली अमीन गंडापुर पहले जाएं गवर्नर के पास, वो करे और फिर ये करे वो करे। लेकिन जिस बंदे ने स्टैंड लिया वो सलमान अकरम राजा हैं। तो अब इमरान खान के सुहेल आफरीदी वज़ीर आला KPK बन चुके हैं और अब आज से उनका इम्तिहान शुरू हो गया है। उन्होंने जो बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की हैं, मैं खुद उस वक्त जब सुहेल आफरीदी वहाँ पे जब उनके इंतखाब हो रहा था तो मैं उस वक्त KPK असम्बली के अंदर मौजूद था। KPK असम्बली के अंदर जो माहौल था उसको अल्फाज में बयान करना बड़ा मुश्किल है। सुहेल आफरीदी के लिए जिस तरह से वहाँ पे नारे लगे और उधर जो PTI के वर्कर्स आए हुए थे वो बार बार सुहेल आफरीदी से मुतालबा कर रहे थे कि चलो चलो अडियाला चलो। वो सुहेल आफरीदी को ये यकीन दिला रहे थे। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे जो अक्सरियत थी वो यूथ की थी, वो स्टूडेंट्स की थी, वो नौजवानों की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुहेल आफरीदी का नाम इमरान खान ने जब से दिया है उसके बाद से पूरे KPK के अंदर एक चार्ज माहौल है। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊं कि हमारी वहाँ पे जो कबायली नौजवान हैं उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हमें ये बात बताई कि सुहेल आफरीदी को जब इमरान खान ने नामजद किया तो कबायली इलाकों से एक भी इख्तलाफी आवाज़ सामने नहीं आई। कबायली इलाकों में उनको कि उन्होंने कहा कि नमक में आटे में नमक के बराबर हैं बाकी जमातों की सपोर्ट PTI के अलावा, लेकिन जो हैं भी, चाहे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, नून लीग से है, JUF से है, उनमें से भी किसी ने सुहेल आफरीदी के नाम पे एतराज़ नहीं किया। इससे बड़ी दलील क्या है कि KPK की अपोजिशन जमातें सुहेल आफरीदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बयान कर सकी। मौलाना फजलुर रहमान इस सारी साजिश का हिस्सा थे। इसमें एक नहीं, इसमें दो बड़ी फतवात इमरान खान ने हासिल की हैं। एक, इमरान खान ने फतह ये हासिल की कि इमरान खान ने अपने सुहेल आफरीदी अपने नौजवान खिलाड़ी को वज़ीर आला बनवा लिया और जैसे इमरान खान ने कहा कि खुल के खेलो। और इसी तरह से दूसरा जो इमरान खान ने काम किया वो फाइनली अगर मगर ख़त्म हो गया है कि मौलाना फजलुर रहमान अब फ्यूचर के लिए उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, अवामी सियासत उनकी ख़त्म हो गई है। हाँ, वो फार्म 47 पे आइंदा उनको कोई सीटें दे दी जाएं तो दे दी जाएं, लेकिन KPK के वालों को पता चल गया है कि वो नौजवान जो आम वर्कर था, बड़ी चीज़ें हमें उनके साथियों ने बताई जो उनके इलेक्शन कैंपेन में उनके साथ थे कि उनको जब टिकट मिला उनके पास कैंपेन चलाने के पैसे नहीं थे। पैसे इकट्ठे किए गए, जैसे वो आप चंदा इकट्ठा करते हैं इस तरह से पैसे इकट्ठे किए गए। और एक ऐसा नौजवान जिसको तसव्वुर नहीं था कि कभी वो वज़ीर आला बनेगा, इमरान खान का ही ये खासा है कि इमरान खान ने एक उस वर्कर को, जो वर्कर जिसके टोटल पौने 6 लाख के एसेट्स हैं, जिसके पास अपना घर नहीं है, जिसके प्लाजे नहीं है, जिसके पास अरबों रुपए नहीं है, जिसके पास करोड़ों रुपए नहीं है, उसको इमरान खान ने वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठा दिया है। ये पूरे सिर्फ KPK नहीं, पूरे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक उम्मीद है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो कल को आप किसी भी सूबे की सबसे टॉप पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। एक तरफ पंजाब है, मरियम नवाज, तारुफ क्या है, नवाज शरीफ की बेटी, कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ यह है कि नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से अपनी MP की सीट हार गई थी मैच शराफत से, उसके बावजूद उनको जो है वज़ीर आला बना दिया गया। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी है जो स्टूडेंट लाइफ में आया, जो ISF में रहा, जो यूथ में रहा, जो पहली बार MPA बना। सिर्फ उसकी एक ही इमरान खान ने चीज़ देखी और वो है उसका इखलास, उसकी कमिटमेंट अपने लोगों के साथ, KPK के लोगों के साथ, पाकिस्तान के साथ, आइन के साथ और इमरान खान के साथ। इन तमाम चीज़ों की वजह से इमरान खान ने उसको नामजद किया। मेरा ये ख्याल है कि आज का दिन पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन दिनों में से एक दिन है कि एक आम सियासी वर्कर आज एक सूबे का वज़ीर आला बन गया है। ये पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक बड़ा पैगाम है कि अब इस मुल्क में बड़ी तब्दीली आ रही है। इमरान खान ने इस मुल्क में पिछले 3-3.5 साल में बड़ी चीज़ें तब्दील कर दी हैं, ऐसी अगर कभी इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर बहुत रिसर्च होगी, बहुत कुछ लिखा जाएगा आज से 8-10 साल बाद के इस दौरान इमरान खान ने कौन कौन सी चीज़ें तब्दील कर दी। अगर आप सिर्फ 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर कभी कोई रिसर्च करे कि जिन खानदानों की 40-40, 50-50 साल से सियासत थी,
8 फरवरी के इंतखाबात में 39-50 साल से 40-50 साल से सियासत करने वाले ख़ानदानों की सियासत दफन हो गई, हमेशा के लिए दफन हो गई। सिर्फ आप लियाकतपुर खानपुर वाला जो एरिया है वहाँ से जो साइमा कमल है, साइमा कमल के ऊपर अगर आप स्टडी कर लें कि कैसे उन्होंने ये खुसरो बख्तियार का जो भाई था जो वज़ीर ख़जाना थे पंजाब में, उनको जो उन्होंने शिकस्त दी, सिर्फ उसके ऊपर अगर आप रिसर्च कर लें तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान की एक आम सी वर्कर जिसको इसलिए टिकट मिल गया कि यार यहाँ और कोई है नहीं इलेक्शन लड़ने वाला, साइमा चले पुरानी वर्कर है और ग्रास रूट लेवल की वर्कर है और बिल्कुल आम सी वर्कर, इसको दे देते हैं टिकट। और कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि साइमा कमल जो है वो हाशिम जमा बख्त को हरा देगी, वो खुसरो बख्तियार के भाई को हरा देगी, वो उस ख़ानदान को हरा देगी जिनको हराना नाकाबिले तसव्वुर समझा जाता था, नाकाबिले यकीन समझा जाता था। और उनके मैं कई बार ये अर्ज़ करता हूँ कि कभी आप 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर, अभी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती, जब पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे बनेंगे कि इंटरव्यूज़ हो सकेंगे उन नौजवानों के जिन्होंने उस 8 फरवरी के इंतखाबात की कैंपेन का हिस्सा रहे, जिनका कोई मफाद नहीं था इमरान खान के साथ सिवाय इसके कि वो इमरान खान को पाकिस्तान के लिए बेहतर समझते हैं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर समझते हैं। तो इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी कि किस तरह से हुआ। साइमा कमल के मैंने जिक्र किया, उनका वो जिस दिन पहले दिन गई तो उनको पता ही नहीं था कि वो हल्का वो उस जगह से वो इलेक्शन लड़ी जहाँ पे उनका घर भी नहीं है। उनको ये भी नहीं पता था कि उनका हल्का कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। जब पहले दिन गई तो किसी और जगह चली गई, उन्होंने कहा तो आपका हल्का ही नहीं है, यहाँ से तो आप इलेक्शन आप लड़ ही नहीं रही। तो इस तरह से तो वो जब गई और जिस तरह से लोगों ने वेलकम किया, मैं खुद एक बार जब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे तो बैरिस्टर तैमूर मलिक के साथ मैंने कुछ दोस्तों को मिलना था, वो उस वक्त बैरिस्टर तैमूर मलिक के साथ थे। तो मैं जब मुल्तान वहाँ पे गया जहाँ पे वो कैंपेन कर रहे थे तो एक गाँव में वो गए और हमारी गाड़ी भी साथ थी। मैंने खुद उस वक्त देखा कि हर घर से लोग, गाँव के हर घर से लोग निकलते थे, आके उनकी गाड़ी को चूम रहे हैं और सब उनको कह रहे हैं कि आप प्लीज 1 मिनट के लिए बस हमारे घर आ जाएं, 1 मिनट के लिए हमारे डेरे पे आ जाएं, 1 मिनट के लिए हमारी बैठक पर आ जाएं। और क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या नौजवान, पूरा गांव उनके लिए जो है वो खड़ा था वहां पे और उनके लिए उनके जो जज्बात थे वो दीदनी थे। लोगों की आंखों में एक उम्मीद थी, चमक थी, इस तरह से लोग खड़े हुए थे। तो बहरहाल जी, बड़ा दिन है पाकिस्तान की तारीख, पूरी पाकिस्तानी तारीख के बड़े दिनों में से एक दिन है कि जब एक आम सियासी वर्कर वज़ीर आला बन चुका है। और आगे क्या होगा इस पे जरा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आगे होगा क्या, चीजें किस तरफ जाएंगी। इमरान खान जो उम्मीद लगाए बैठे हैं सुहेल अफरीदी से, सुहेल अफरीदी वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज की इस व्लॉग का मेरा जो फोकस रहा है वो इस बात से इमरान खान की फतह, एक आम पॉलिटिकल वर्कर का इस जगह पे पहुंचना, लेकिन उससे बढ़कर मौलाना फजलुर रहमान का मुकम्मल तौर पर बेनकाब होना और हमेशा के लिए बेनकाब हो जाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान अब नहीं, अब मौलाना फजलुर रहमान जो मर्जी बयानात दें, अहमद वली जैसे बयानात दें, उससे सख्त बयानात दें, जो मर्जी करें। भाई आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में धांधली हुई है और अवाम की वोटों से नहीं ये हुकूमत बनी, क्या आपने किसी असम्बली में, आपने किसी अदालत में इसको चैलेंज किया है? जो नाम आप वहाँ खड़े होकर ले रहे थे, क्या आपने किसी जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।